दोस्तों, आपने एक खबर सुनी थी कि ज़मीन विवाद को लेकर के कितने न जाने आपको आदमी मौत के घाट उतर जाते हैं, तो न जाने कितने अस्पताल में एडमिट होते हैं। तो एक खबर आपने देखे होंगे कि आपको फरीकी मामला को लेकर के एक बयान आया है, सामने आया था कि हमारी ज़मीन है जो 1 कट्ठा कुछ धूर ज़मीन है, जो हमने रजिस्ट्री कराए थे अपने चाचा से, जो वो ज़मीन को कुछ मेरे आपको जो दियाद हो गए, फरीक हो गए, तो वो अपनी दबंगता से मुझे कब्जा नहीं होने देते हैं। वहाँ पर हमारा बालू गिट्टी गिरा हुआ है, जो उसको काम वहाँ पे आपको धरातल पे नहीं होने देते हैं। तो कुछ बात की जानकारी जो उनके क्या मामला है आप लोग के बीच ज़मीन का, आप उनका काम को क्यों बाधित करते हैं? सबसे पहला तो मामला है कि ज़मीन हम लोगों का आपसी फरीक में अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। जो हमारे चाचा ज़मीन बेचे हैं वो ज़मीन बंटवारा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग जो है न्यायालय में जो है सो केस किए हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, ज़मीन अगर चोरी छिपी से लिखा भी लिए हैं, ठीक है, तो गांव में ही पंचायती हुआ। पंचायती में हमारे गांव के मुखिया सरपंच भी थे उस समय के, और हमारे गांव के जो है सो गणमान्य व्यक्ति भी थे, है ना। वो सब पंचायती किए थे। पंचायती में कहा गया था कि आधा आधा करके ज़मीन जो है, जब चूँकि जितना हक उनका बनता है और उतना ही मेरा बनता है, और हमारे मुख्य द्वार के सामने है ज़मीन। आपको फरीकी मामले में अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो वो मुद्दा अलग है, मगर वहाँ पे उनका ये दावा है कि हम ये ज़मीन रजिस्ट्री कराए हुए हैं, चाहे वो चोरी से हो चाहे वो ईमानदारी से हो। ज़मीन तो ठीक है, लेकिन बगैर मान के चलिए दियादी मामला, बगैर दियादी में बांटे हुए रजिस्ट्री कैसे करा लिए हैं? रजिस्ट्री तो कराना ही नहीं चाहिए, कराना चाहिए दोनों आदमी के मिल मिलाप से कराना चाहिए। ज़मीन कराए भी है तो हमारे गांव के जो समाज है वो समाज पंचायती भी कर चुके हैं उस बात को लेके। मुखिया सरपंच हैं, मुखिया सरपंच पंचायती किए हैं। पंचायती में बोला गया था कि ज़मीन को आधा आधा कर देंगे, आधा आधा के लेके विवाद चल रहा है। और पंचायती का जहाँ तक सवाल डाले तो उनका ये कहना है कि हमने भी पंचायत बैठा ले, जो वो पंच को नहीं मानते हैं न पंच के बीच में आते हैं। हम लोग पंच के बीच में भी आते हैं और पंच की बात भी मानते हैं, पंच की बात वही नहीं मानते हैं। अभी हमारे गांव के देवू राय भी पंचायती किए हैं, उनसे आप पता लगा सकते हैं, है ना। उनको नहीं माने हैं, और तब जाके लास्ट में हम लोग जो है सो ज़मीन को जो है सो केस किए हुए हैं। 9 तारीख का हम लोगों का जो है सो तारीख भी है, ये 9/4 का। इससे पहले 2 तारीख हो चुका है, बंटवारा डाल के हम किए हुए। तो आप मान के चलिए जब तक पंच, आप ज़मीन तो ना हमारा है ना उनका, ज़मीन तो न्यायालय का है, न्यायालय में आके अपना फरिया के ज़मीन ले ले, क्या दिक्कत है? तो वो एक आपको ये आपको कोर्ट का पेपर रखे हुए हैं कि उसने केस किया था, उस पर धारा से 144 लागू हुआ था, मगर कोर्ट ने उसको आपको खारिज कर दिया। 144 हम लोग तो आपसी विवाद नहीं हो, मारपीट नहीं हो, इसके लिए अपना एविडेंस के लिए किए थे, बीच बचाव के लिए हम किए थे कि झगड़ा नहीं हो। वो तो 2 महीना की थी अवधि थी, लेकिन मेन मुद्दा तो है बंटवारा का, और बंटवारा का हम लोग केस किए हुए हैं। केस में अगर आवे वो उनका ज़मीन, अगर केस में अगर हम हार जाते हैं तो उनका है, आने अभी तक तो ज़मीन हमारा ही है, और हमारा जीत गए तो हमारा रहेगा, उसमें क्या है। ज़मीन तो अब मान के चलिए न्यायालय का है, न्यायालय में आके समझे बूझे। तो उनका ये भी आरोप है कि अंचल द्वारा अगर अमीन वहाँ भेजा जाता है तो वो नापी नहीं होने देते हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? अंचल द्वारा ज़मीन कैसे नापिएगा बताइए? विवादित ज़मीन है, विवादित ज़मीन पर कैसे होगा? विवादित ज़मीन है वो, और सबसे बड़ी बात है गांव समाज का वो नहीं मानते, हम लोग तो सदैव मानते हैं, मानते आए हैं, मानेंगे। 3 पंचायत को हमने माना, यानी कोर्ट के फैसले का इंतजार आपको है, और उसके बाद अगर अंचल से अमीन वहाँ से भेजा जाता है तो उसको आप मानिएगा या नहीं मानिएगा? कैसे मानेंगे? विवादित ज़मीन है वो, नहीं मानेंगे, विवादित ज़मीन है। कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का मामला सर्वमान्य है, कोर्ट का फैसला जो होगा सो मानेंगे। तो ये 44 तो खत्म हो गया, उस पर और भी आप केस किए हैं? जमीन पे? हाँ, किए हुए जो 176/2024 केस नंबर है मेरा, वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। किस टाइप का ये केस है? टाइटल सूट है? नहीं, बंटवारा दायर है, टाइटल सूट है जी। हाँ, बंटवारा दायर है। अगर समाज में इसका अगर डिसीजन निकल जाता है तो बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? उस दिन भी माने थे, आज भी मानेंगे, मानने को तैयार है, बिल्कुल मानेंगे। तो दोस्तों, आपको जैसा कि बता दें कि इन पे बहुत सारा आरोप था, आरोप होने के बावजूद आपको इनका ये कहना हो गया कि अगर समाज में इसका फैसला हो जाता है तो वो हम मानने के लिए तैयार है, नहीं तो न्यायालय का इंतजार है, न्यायालय जब फैसला देगा उस पर हम आपको तैयार है। क्या? बिल्कुल न्यायालय का। तो दोस्तों, ये समस्तीपुर जिला के वारिसनगर थाना क्षेत्र का कोसैया पंचायत का हजपुरवा गाँव का मामला है। और उसके बाद आपका नाम क्या हो गया? संतोष कुमार। पिता का? राजेश्वर पोद्दार। कहाँ घर है? चकनूर चक मिलके कोसैया थाना वारिसनगर, वार्ड नंबर 5।
उनका ये आरोप है कि वो लोग दबंग है, हमारी किसी टाइम भी जान मार सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो समाज में जो है सो गुंडा तत्व के लोगों से जो है सहारा वो लेते हैं, जिसके उसका जो है सो हम जो है एसपी, डीएसपी, थाना सब जगह इससे पहले में आवेदन दे चुके हैं, जो आवेदन का एविडेंस मेरे पास में है। आप बोलते गुंडा बवाली का वो सही है, आपको सपोर्ट ढूंढते हैं, मगर उनका ये कहना है कि हम गरीब मजदूर टाइप के आदमी हैं, मुझे रहने का घर नहीं है, हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, एक से एक आदमी के पास गुहार लगा रहे हैं, मगर मेरा फैसला नहीं हो रहा, न वो पार्टी विपक्षी मानने को तैयार है। अभी हमको जिस मुद्दे पर हम लोग लड़ रहे हैं, है ना, जिस मुद्दे पर मेरा विरोध है, अभी भी अगला माने अभी भी फैसला हो जाएगा। आप एनी टाइम तैयार हैं? एनी टाइम 24 आवर। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है हम चारों भाई व्यापार करते हैं बाजार समिति में, और हम लोगों का जो है सो टाइम टू टाइम आना जाना लगा रहता है मेरे फैमिली मेम्बर को। और ये कोई ढंग का अगर अप्रिय घटना घटता है, जिसका आवेदन हम इससे पहले एसपी साहब को और क्या नाम है पटना भी भेजे थे, अपने थाना को भी दिए थे, सारा जगह भेजे हुए हैं। और अप्रिय घटना के लिए कोई ढंग का अप्रिय घटना अगर घटता है तो उसका जिम्मेवार हमारे विरोधी होंगे।